लगा है, तब ये वैल्यू जान में आई। और आज तमाम ये आज कई जगह पे महाराष्ट्र में कल जब हम मंत्री से वार्ता करने जाए तो रास्ते में मेरे पास फोन आया कि जी जो ये मुकुल वासनिक बैठा है आपके पास जिससे वार्ता करने आप जा रहे, इसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाटों के बहुत गांव है, हमें भी नहीं पता था। मैंने यामीन जी के चौधरी उम्मेद सिंह जी के सामने कहा कि भाई जो तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाट रहते हैं और जो दूसरे पिछड़े हैं उनकी हालत उनसे बेहतर है। तो चिदम्बरम साहब ने भी कहा कि हाँ बताइए आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाट है? बोला हाँ। बोला क्या वे बेहतर है? बोला नहीं। आज आपकी आवाज कापुरपुर के शुरुआत तो पंजाबी जटों की है और आपने इसमें सारे भेदभाव भुला के आज देश को पूरे को जाट बनाने का जो काम किया, इस एरिया का सबसे बड़े धन्यवाद के पात्र आप हैं और सबसे बड़े माता और बहनें इस धन्यवाद की पात्र। लेकिन मेरा एक निवेदन और है, लोग यहाँ पिकनिक पे कम आए। कुछ लोगों ने नियम बना लिया, आएंगे 3 बजे घड़ी देखेंगे चल देंगे। जिस भाई को समय 3 घंटे का है वो शाम को रात को 9 बजे आए और 2 बजे जाए। रात को तो कोई काम नहीं है, रागनी यहाँ जब भी चलती है, महाभारत यहाँ जब भी चलता है। दिन में आना जाना लगा रहता है, वो अच्छा नहीं लगता। आप लोग आंदोलन पे है, जो आदमी यहाँ आंदोलन के लिए आगा वो कम से कम रात के 8-9 बजे तक रुके, और समय नहीं है तो रात को आए, दिन में ना आए। दिन में अपना घर का काम करता, जिसको ज्यादा काम है 2-3 घंटे निकाल सकता है वो रात को निकालता। मेरा निवेदन है माताएं बहनों के लिए इसलिए छूट है, अगर ये घर नहीं जाएंगे तो यहाँ ना रोटी आवे, ना दूध आवे, ना खीर आवे, ना हलवा आवे, वो इनकी मेहनत से आ रहा है। तो ये जब चाह जब आवे, जब चाह जब जाए। लेकिन हम जितने यहाँ बैठे, हम सब इस बात को गांठ बांधे कि हम ज्यादा से ज्यादा समय साइड पर गुजारें। और लड़ाई जो सतपाल मलिक जी कह रहे थे कि किस तरह से लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में शिक्षा का विस्तार किया, चौधरी छोटूराम के बाद हमारे क्षेत्र में कोई शिक्षा का विस्तार नहीं हुआ। अब हम इस बात की कसम लेंगे, कोई किसी पार्टी में रहो, कहीं वोट दो, किसी का समर्थक हो, किसी यूनियन में रहो, इससे क्या फर्क पड़ता है तो जाट। अगर वो मानता है कि पहले वो दल में है या पार्टी में है या यूनियन में है तो फिर वो जाट है। पहले वो मानता है मैं जाट हूं, फिर पार्टी है, फिर यूनियन है, तब कौम का भला हो सकता है। इसलिए मेरे सभी जिम्मेदार भाइयों से निवेदन है कि वे समाज में इस प्रचार और प्रसार पर लग जाएं। पहले हम जाट और दूसरी राजनीति, पहले जाट नीति फिर राजनीति, पहले जाट नीति फिर यूनियनबाजी। और जाट नीति का मुख्य उद्देश्य जाट के हर बच्चे के हाथ में कलम, जाट के हर बच्चे के हाथ में शिक्षा की लकीर, और अब्राहम लिंकन की तरह जिसके लकीर नहीं है उसको हम खींचने का काम करें। ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए, जिस घर में शिक्षा की लकीर नहीं है हम सब मिलकर उस शिक्षा को खींचेंगे, लकीर को उस घर में शिक्षा लाएंगे। ये हम और आपकी जिम्मेदारी है। उसी से तरक्की आएगी, उसी से समाज फले फूलेगा। इसी के साथ हम हर रोज ये शपथ ले, हम हर रोज ये सोच के जाएं। और स्पेशली मैं माताओं बहनों से फिर निवेदन करता हूं, आप इस चीज की गांठ बांध ले, बच्चा स्कूल से आएगा, आपको पढ़ना आता है या नहीं आता, आप एक बार अगर उस बच्चे से पूछ ले, बेटे इधर आ, तेरी मैडम ने तुझे आज क्या बताया, मुझे बता दे, मुझे नहीं आता। इसी बहाने से वो बच्चा पढ़ने लगेगा। आप शाम को 1 घंटा टीवी बंद करके कह दे, आप बच्चे तू भी पढ़, मैं लालटेन जलाती हूँ। आज किसी का लालटेन की जरूरत नहीं, सबका इन्वर्टर रखे टीवी देखने के लिए। 1-1.5 घंटा हर माँ ये ठान ले कि शाम को टीवी नहीं चलेगा, मैं अपने बच्चे के साथ 1.5 घंटा घर का काम रोटी निपटा के और अपने बच्चे के साथ बैठूंगा, और 1 साल के बाद मुझे बदलाव बता देना, कितना बड़ा बदलाव घर में आता है। ये सोच आपके
पैदा करनी है। बाप तो कभी पीन चला जाएगा, कभी पानी पर चला जाएगा, कभी रिश्तेदारी में चला जाएगा, कभी नेता बुला लेगा। ये केवल घर पे आप 24 घंटे की पहरेदार हैं। अगर आपने ये सोच लिया कि रोजाना अपने बच्चे को कुछ काम घर में हो ना हो, नहला धुला के उसकी किताब बस्ते में रख के रोज भेजूंगी, और अगर उसे स्कूल में पूछूंगी मास्टर ने क्या पढ़ाया, अगर नहीं पढ़ाया डंडा लेके स्कूल में 10 औरतों को लेके जाऊंगी और ये पूछूंगी मास्टर जब तेरे फीस आती है, तनख्वाह आती है, तो तू हमारे बच्चे को पढ़ा क्यों नहीं रहा। अगर आप गांव में यूनियन बना ले कि गांव में जो मास्टर आएगा उसे पढ़ाना पड़ेगा, किसी की हिम्मत में मास्टर बगैर पढ़ाई चला जाए। केवल आपकी सोच विकसित हो जाए। बराक ओबामा जो आज अमेरिका का राष्ट्रपति है, उसने बताया कि अगर अमेरिका को जिंदा रखना है तो जो एलसीडी, जो टीवी अभी आपके घरों में नहीं आए, जो टीवी अभी आपके घर में आए, वहां पतली स्क्रीन के एलसीडी बहुत पहले आ चुके। उसने कहा जब तक एलसीडी घर से बाहर नहीं